नमो नमः। आज संस्कृत व्याकरण की नई कक्षा प्रारंभ हो गई है। शुरू से इस कक्षा को मिस नहीं करना है, इस कक्षा से वंचित नहीं करना है। बारी बारी से सारी व्याकरण पढ़ेंगे और यह 0 पॉइंट से शुरू हुआ है, 0 से शुरू किए हैं। सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं उसको समझेंगे। व्याकरण व्याकरण कहते किसको हैं? व्याकरण, है ना। हम लोग पहले व्याकरण पढ़ेंगे, तो व्याकरण कहते किसे हैं उसे जानना जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि व्याकरण है क्या, व्याकरण कहते किसे हैं। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है ना, जिसके अभ्यास से मनुष्य को शब्द उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है, वही व्याकरण है। पुनः सुनेंगे। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है, वही व्याकरण है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आए उसे व्याकरण कहते हैं। ये हिंदी में सबको रटा रटाया है, ठीक है। इसकी इकाइयों में वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि प्रमुख से जाने जाते हैं। इतने चीज प्रमुख है और इसे बढ़िया से पढ़ना है। क्या? तो वर्ण, सबसे पहले वर्ण की ज्ञान होना जरूरी है, अक्षर की ज्ञान होना जरूरी है। अगर वर्ण का ज्ञान हमें नहीं है तो व्याकरण पढ़ कैसे पाएंगे या कुछ लिख कैसे पाएंगे? तो वर्णों की ज्ञान सर्वप्रथम हमें चाहिए। वर्ण पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि जो इसके प्रमुखता से जाने जाते हैं और इनको पढ़ना है। यही सब जगह काम आएंगे। कारक और विभक्तियों का भी अध्ययन आवश्यक है। इनको भी, कारक और विभक्ति को भी बढ़िया से पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका विवेचन किया जाएगा। तो सबसे पहले वर्ण को समझते हैं। किसको? वर्ण, है ना। वर्ण क्या है ना। वर्ण कहते किसको है? वर्ण है क्या? सबसे पहले वर्ण को हमें समझना है। व्याकरण को तो समझ गए, वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब होता है जाति, रंग, है ना। और बताइए, वर्ण का मतलब यहाँ पर है जो है सो अक्षरों से हम समझेंगे। अक्षर जो वर्णमाला है, अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु, है ना, री ए ऐ ओ इत्यादि, तो उसे हम जानेंगे वर्ण में। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह शब्द है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। अगर उस वर्ण को खंडित करने की स्थिति में हो तो वह अक्षर कहलाता है। तो सभी लोग इसकी परिभाषा सभी तरह से देते हैं। सभी विद्वान, सभी शिक्षकगण अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषा देते हैं, छात्रों को समझाते हैं। तो वर्ण वह खंड जिसका टुकड़ा न हो सके। वर्ण क्या है? जिसका टुकड़ा न हो सके। मान लीजिए हम यहाँ पर अ लिख दिए, क्या लिखिए? अब इस अ का टुकड़ा करिए, लाइए कुल्हाड़ी, काटिए इसको। इतनों कुल्हाड़ी मारिएगा इसको काटने के लिए, टुकड़ा हो ही नहीं सकता है ना। तो अभी अभी हम बताए हैं कि अगर टुकड़ा होने की स्थिति में रहे तो वह अक्षर कहलाता है। जी हाँ। तो वर्ण टुकड़ा होने की स्थिति में कब होगा? तो हम सबसे पहले इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन करने से पहले आपको बता दे कि मैंने प्रश्न आएगा। जैसे क है, तो क पढ़ते हैं तो क, उसमें अ का उच्चारण होता है। तो इसको अगर टुकड़ा करेंगे तो हो जाएगा क हलंत धन अ, है ना। या भी अक्षर हो गया, है ना। लेकिन ई भी वर्ण है ना। तो ई भी वर्ण है। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे क क क, है ना, ऐसे क। तो अभी इसको नहीं समझना है,
सबसे पहले समझना है कि वर्ण 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 अर्थात जिसकी खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, है ना। अगर टुकड़ा होने की स्थिति में हो तो उन्हें अक्षर कहते हैं। जैसे आपको हम बता दिए क हलंत अ अर्थात क, है ना। तो चलिए स्वर वर्ण 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 कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है स्वर, क्या होता है? स्वर। और एक होता है व्यंजन, क्या होता है? व्यंजन। एक हुआ स्वर वर्ण और एक हुआ व्यंजन वर्ण। तो हम लोगों को यही दो वर्ण पढ़ना है। कितने वर्ण? दो वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जितने भी वर्ण आते हैं इसी के अंदर आते हैं। टोटल वर्ण जो है सो संस्कृत में 63 से 64 है और वैदिक व्याकरण के हिसाब से 68 वर्ण आता है। और संक्षिप्त में अगर इसको पढ़ते हैं तो 50 से 53 वर्ण को जानते हैं हम लोग, व्यवहार में अधिकतर प्रयोग करते हैं और लाते हैं। ठीक है, पाणिनि ऋषि के अनुसार 63 से 64 वर्ण है। तो हम लोग 50 से 53 वर्ण ही जानेंगे फिलहाल, और आपको हम 63 से 64 वर्ण भी समझा देंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो स्वर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो स्वर हम सबसे पहले ये जान लिए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हुआ कुल 13 और व्यंजन वर्ण हो गए 4 प्रकार की। इसकी 4 प्रकार की होती है। यह व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार है ना। तो व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार कौन कौन सा 4 प्रकार है? तो इस 4 प्रकार को जानते हैं। 1 2 3 4। पहला है स्पर्श वर्ण। पहला क्या है? स्पर्श वर्ण, है ना। स्पर्श वर्ण में आता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये कवर्ग में 5 अक्षर, टवर्ग में 5 अक्षर, तवर्ग में 5 अक्षर, पवर्ग में 5 अक्षर, चवर्ग में 5 अक्षर। ये पांचों में 5-5 है, यानी 25 वर्ण जो है स्पर्श वर्ण होते हैं। तो व्यंजन वर्ण की पहला स्पर्श वर्ण। दूसरा होता है अंतस्थ वर्ण। क्या होता है? अंतस्थ वर्ण, है ना। तीसरा होता है ऊष्म वर्ण। तीसरा ऊष्म वर्ण। और चौथा होता है अयोगवाह वर्ण। तो समझ गए आप स्वर वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, स्वर वर्ण, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म, अयोगवाह वर्ण। तो इतने वर्ण को अपने लोग को जानना है, पढ़ना है, समझना है। तो वर्ण का परिचय इतना था। उसके बाद हम स्वर वर्ण में कौन कौन सी अक्षर आते हैं, व्यंजन वर्ण में कौन कौन सी अक्षर आते हैं, उस तमाम सारी बातों के समझते हैं। ठीक, तो आइए आगे इसको मिटा दें।